राणा सांगा के 80 घाव खाकर भी धड़ लड़ता रहा रणभूमि में। मातृभूमि की रक्षा हेतु वीर गति को प्राप्त हुए। राणा सांगा सिसोदिया राजवंश के सूर्यवंशी शासक थे। वो पहली बार ऐसा था जबकि उन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ सभी राजपूतों को एकजुट कर दिया था। उन्होंने दिल्ली, गुजरात, मालवा के मुगल बादशाहों को आक्रमण से अपने राज्य की बहादुरी से रक्षा की थी। राणा सांगा ने इब्राहिम लोधी, महमूद खिलजी और बाबर के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी थी। उन्होंने सभी को धूल चटाई थी। युद्ध में उनके शरीर पर लगभग 80 घाव आ गए थे, फिर भी वो लड़ते रहे। उनकी एक आंख, एक हाथ और एक पैर कट गया था, यानी क्षतविग्रस्त हो गया था। इसके बाद वो लड़ने जाते थे। उनके घावों के कारण उन्हें मानों का खंडहार की भी कहा जाता है। खतौली के युद्ध में महाराणा सांगा का एक हाथ, एक पैर कट गया। पैर ने काम करना बंद कर दिया था। महाराणा सांगा ने सिकंदर लोदी के समय ही दिल्ली के कई इलाकों पर अपना अधिकार करना शुरू कर दिया था। सिकंदर लोदी के उत्तराधिकारी इब्राहिम लोदी ने 1517 में मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया था। खतौली कोटाइन नामक स्थान पर दोनों पक्षों के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें महाराणा सांगा की विजय हुई थी। कहते हैं कि इस युद्ध में सांगा का बायां हाथ कट गया था और घुटने पैर तीर लगने से वो हमेशा के लिए तगड़े हो गए थे। खतौली की पराजय पर बदला लेने के लिए 1518 में इब्राहिम लोदी ने मियाँ खान की अध्यक्षता में महाराणा सांगा के विरुद्ध एक बड़ी सेना भेजी, जिससे भी पराजय का सामना करना पड़ा। इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि महाराणा सांगा ने बाबर के साथ समझौता किया था। ऐसा कहा जाता है कि बाबर चाहता था कि राणा सांगा इब्राहिम लोदी के खिलाफ युद्ध में मेरा साथ दे, लेकिन महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी और आगरा के अभियान के दौरान बाबर का एक साथ नहीं दिया और ना ही उन्होंने बाबर को कोई न्योता दिया था। राणा सांगा को लगता है कि बाबर भी तैमूर की शांति दिल्ली में लूटपाट करके लौट जाएगा, किंतु 1526 ईस्वी में राणा सांगा ने देखा कि इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में परास्त करने के बाद बाबर दिल्ली में शासन करने लगा है। तब राणा ने बाबर से युद्ध करने का निर्णय लिया। खानवा के युद्ध शुरू होने से पहले राणा सांगा के हाथ हसन खां, मेनवी, महमूद लोधी और उनके राजपूत अपनी सेना लेकर राणा सांगा के साथ हो लिए थे और आगरा को घेरने के लिए सभी आगे आए। बाबर ने अब बयाना के शासक से सहायता मांगी और ख्याल हिंद के लिए बयाना भेजा, परंतु राणा सांगा ने उन्हें पराजित करके बयाना पर अधिकार कर लिया। लगातार मिल रही हार से मुगल सैनिकों में डर बैठ गया था। ऐसे में बाबर ने मुसलमानों को एकजुट करने के लिए उन पर से टैक्स हटा जिहाद का नारा और बड़े स्तर पर युद्ध की तैयारी की। 1527 में राणा सांगा मुगल बादशाह अकबर के भयानक युद्ध हुआ। खानवा की मैदानों में दोनों सेनाओं के बीच जबरदस्त खूनी मुठभेड़ हुई। बाबर 2 लाख मुगल सैनिकों थे और एक ऐसा कहा जाता है कि राणा सांगा के पास भी बाबर जितनी सेना थी। फर्क ये था कि बाबर के पास गोला बारूद बड़ा जाखिरा था और राणा सांगा के पास साहस एवं वीरता। युद्ध में बाबर ने राणा सांगा के साथ लड़े लोधी सेनापति को लालच दिया, जिसके चलते सांगा को धोखा देकर लोधी और उसकी सेना बाबर से जा मिली। लड़ते हुए राणा सांगा के एक आंख में तीर लगा, लेकिन उन्होंने इसकी परवाह नहीं की और युद्ध में डटे रहे। इस युद्ध में उन्होंने कुल 80 घाव आए थे। उनकी लड़ाई में दिखी वीरता से बाबर के होश उड़ गए थे। लोधी की गद्दारी की वजह से राणा सांगा की सेना शांत होते होते लड़ाई हार गई। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।